सबसे बड़ी बात यह है कि उनके मुद्दों में भी कुछ तो सच्चाई थी, लेकिन ये भटकाव वो तारीख बाद में भी कर सकते थे। उन्होंने 5 तारीख की थी ताकि वो ये कह सके कि जैसा बांसवाड़ा में कार्यक्रम हुआ ऐसा डूंगरपुर में नहीं हुआ। वो कार्यक्रम को विफल करना चाहते थे। तो आपड़े आड़ी बोले थे इन है कि फादो निकाले फॉर्म बैठाड़े फॉर्म बस में करे जे मॉडल सिस्टम मांगे मुख्य रूप से 1, 2, 3, 4, 5 हो सकती है। आप 30, 31 मांगे रखे, क्या करना चाहते हो? ये सवाल तो बनता है। आखिर हम ऐसा कर क्यों रहे? जब उनका कुछ कार्यक्रम होता है तो वो दौड़ दौड़ के कहते हैं कि समाज की एकता की बात आती है। तो क्या आदिवासी आरक्षण मंच समाज का नहीं था? सवाल बने कि नहीं बने दूसरा में कि भाई आप इसे समाज में उस कार्यक्रम में तमें केम बस में तारीख करी दिया होने पण ते आपने कोई फर्क नहीं पड़े। आपने चित्र मंच आया मन में खुश। हम ये चाह रहे हैं बार बार कि भील समाज को उसकी पहचान मिले। हमारे भीलों में कई लोग मीणा बन गए। अभी मंच पर बैठे और सामने बैठे कई लोगों ने एक ऑडियो सुना होगा जिसमें एक आदमी भगवती भील को गाली दे रहा है, भगवती भील मने मनीष, और वो यूं कह रहा है कि तुम मीणाओं को उंगली क्यों कर रही हो? तो भाई साहब हम इसलिए उंगली कर रहे हैं क्योंकि वास्तव में आपने अच्छा वाला खेत रख लिया, हमें पाना में खेत रख लिया, ना तो पानी है ना जगह काली है, मतलब तो तुम्हें हम दिस रिया होगा। अब हम चाहते हैं कि हमें भी कुछ व्यवस्थित जगह मिले, हमारे भी लोग आईएएस, एसडीएम, प्रोफेसर बने। उसके लिए हमारी लड़ाई किसी जनरल समाज से नहीं है, नहीं हमारी किसी पाटीदार समाज से लड़ाई है। हमारी लड़ाई हमारे ही वर्ग में बैठे एक सर्वांगीण संपन्न व्यक्ति से, समाज से। हम उनको कह रहे हैं कि हमें हमारा हक चाहिए। क्या हम नहीं कह सकते? कह सकते हैं। भर्तियां आती है, नाम मात्र का डीएसपी दिया जाता है और हम लोग खुश हो जाते हैं। हमारे लोगों को तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि आखिर में राजस्थान सरकार में कितने विभाग, 50+ विभाग होते हैं। अगर मैं ढंग से पढ़ी लिखी इंसान भी अगर विभागों के नाम लिखने बैठूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं 20+ विभागों के नाम जानती हूँ। और केंद्र सरकार में भी इतना निचला विभाग था, आपने नाम भी नहीं खबर। आ हिंगला विभाग में एसटी नामनी जितनी भी भर्ती आवे अनामत कब्जो करीने बैठा है मीणा समाज ते आपणे अधिकार से बढ़े के आपी मांगा नहीं मांगू जुए वो काटी बाबी मांगू जुए कि मांगू जुए ये सामू करवा मांगी दिया। हाँ कि आमू एम कही दिया हाँ कि सुप्रीम कोर्टे जे कह्यु है 1 अगस्त ने दाड़ो कि जे समाज ने अंदर वर्ग ने अंदर कोई जातीय अबार भी आरक्षण थकी खूब सेटिंग है ताणी जात्या ने ऊपर लावा बदले तमन कईक ने कईक फेर करवू पड़ेगा। आ उपाय है वर्गीकरण करवानो। आ वर्गीकरण हरते थाएगा आपे मांगवा संग तो के अब मुद्दो ते कोटा में कोटा है तमे जाईने लगी शुरू कर दी दो। आज थकी 5 साल पहले मलया साहब मैं खुद कहूं कि આપણે મુદ્દા હું તાન તમે કરી હું રહ્યા આપણે રાજનીતિ થોડી કરવી હતી એમ તાળાઈ હું કીધું મને સાઈડ કરવા કીધું અરે આ દેશ સુધી આપણે પોગડાડી રહ્યા अपन डिस्टर्ब करी रही केम के ये मना के जो सबसे ज्यादा मेरे डिस्टर्ब किया है और इन्होंने सबसे ज्यादा मेरे को डिस्टर्ब किया। कारण बस ये है कि मेरे को आदत हो गई अगर कोई मुद्दे के लिए लड़ रहा है वहां खड़े होने की। बांसवाड़ा में हमारे भी कांग्रेस का कार्यक्रम में मैं अगर पार्टी की तरफ देखती तो मुझे बांसवाड़ा में रहना चाहिए था, लेकिन मैं समाज के लिए आई हूँ, इस संगठन की पदाधिकारी हूँ और मुझे पता है कि जब ये मांगे पूरी होगी तो मेरे समाज को क्या मिलेगा। हाँ मैं उनकी भील मीणा वाले मुद्दे पे सहमति रखती हूँ। आज मीणाओं के 4 जिलों के अतिरिक्त राजस्थान में तकरीबन 14 लाख भील ऐसे हैं पुरानी जनगणना के आधार पे जिनके कागजों में मीणा है। 14 लाख आम बात नहीं होती, ये भीलों को समझने की जरूरत है। वापस क्या होगा? अभी सरकार के लोग हमारे बीच बैठे हैं तो मैं तो ऐसा चाहूंगी कि कुछ तो ऐसी योजनाएं आए जिसमें पुनः राजस्व रिकॉर्ड और जनजाति प्रमाण पत्र में मीणा ना लिख के हमारे लोग 10, 20, 30 साल पुराने कागजों को ढूंढे, जमीनी कागजों को ढूंढे और फिर से भील कराए, ताकि मीणाओं को पता चले कि हमने न सिर्फ भीलों का आरक्षण खाया बल्कि उनकी पहचान भी डका दी।
कम से कम जाते जात रही जुए कि आज मालवीय साहब खराड़ी थोड़ी लगाड़ी में जाएगा, ये लगाड़ा होगा और हमें लगाड़ी में बैठा है, हमें प्रतापगढ़ वाला, हमें उदयपुर वाला, हमें सब मीणा लगाड़ी में बैठा हाँ केम के हमें इतनी बुद्धि नहीं थी, हमें नहीं खबर पड़ती थी बड़ी टाइम के हूँ करवू जुए हूँ नहीं करवू जुए, हमारे की गलती थी आ गलती सुधारवा वाले भी जरूरी है कि कोई न कोई मिशन सरकार चलावे केम के चेतावड़ा थाएगा कि भील पासा भील बढ़ेगा तो राजस्थान में मेरा जनसंख्या कम थी जाएगा, कम खाता आप एम कही सका कि आज देखो इधर 3% है, इधर 4% है, इस 4% लोग राजस्थान में 12% आरक्षण खाए गया। नमस्कार, सेवा जोहार, जय भीम सभी साथियों को। साथियों, यह आदिवासी भगवती भील है जो आदिवासी शब्द लगाती है, किंतु यह जो है समय समय पर अपनी जो है पोजीशन चेंज करती रहती है, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। साथियों, यह लोग जब बात करते हैं आदिवासी समाज की और इस पर टारगेट करते हैं सांसद राजकुमार रोज, भारत आदिवासी पार्टी को, जिनका जो आज तक मुद्दा कभी रहा नहीं कि धर्म का मुद्दा रहा हो या जाति का मुद्दा रहा हो। इनका मुद्दा रहा है आदिवासियों के हक अधिकार। इन्होंने कभी एक ही जाति का बढ़ावा नहीं किया कि हम केवल भीलों के लिए ही काम कर रहे हैं। उन्होंने जो है भारत आदिवासी पार्टी से सेलाना विधायक कमलेश्वर ढोडियार जी ने भी स्वयं कहा कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जितने भी टापू हैं उनके नाम जो है रघुनाथ शाह, जो गोंडवाना साम्राज्य के राजा रहे, गोंडवाना के, टंटिया मामा, टंटिया भील रहे, बिरसा मुंडा रहे, बिरसा मुंडा कोरकू एक ही जाति है। उन्होंने कभी एक जाति का नहीं कहा, ना ही एक जाति के बारे में उनका भाषण रहता है, ना ही एक जाति के लिए उनका कार्य रहता है। वह सभी आदिवासियों के लिए रहता है। और मुख्य बात यह है कि वह आदिवासी के मुद्दे रखते हैं, विधानसभा हो या लोकसभा हो। वहाँ पर जो है सेलाना विधायक कमलेश्वर ढोडियार, हावरचंद जी, दामोद जी, सांसद राजकुमार रोज जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलकर भी यही बात की कि भील प्रदेश बनाया जाए और आदिवासी को जो उनका आरक्षण उन्हें बहाल किया जाए, जो कि 70 सालों से अभी तक ब्रेक लगा कर रखा हुआ है। इतने साल गुजर गए लेकिन अभी तक इन्हें कभी याद नहीं आया कि जो है आदिवासियों के पास जो है ज़मीन अब कम होते जा रही है। तो जो फॉरेस्ट एक्ट के तहत सांसद राजकुमार रोज जी ने जो कहा और सेलाना विधायक कमलेश्वर ढोडियार जी ने जो कहा कि जो है फॉरेस्ट एक्ट के तहत जितनी भी ज़मीन है उससे आदिवासियों में 2-2 बीघा 4-4 बीघा बांटा जाना चाहिए था, 1-2 हेक्टेयर। इतने हेक्टेयर जो एकड़ ज़मीन है उसको कंपनी को दिया जा रहा है, उसमें उत्खनन किया जा रहा है और वो टापू को टापू गोल कर दिया जा रहा है और आदिवासी को उसमें कुछ भी हक अधिकार नहीं मिला है। आदिवासी को नौकरी मिला है न, जो होता है जंगलों में आदिवासियों के खनिज संपदा, उसमें से उन्हें कोई भी हिस्सा नहीं मिला। सरकार चाहे कोई भी खनिज संपदा का उत्खनन करती हो, कोयले हो या कोई भी मैग्नीज हो या तांबा, सोना, कोई भी धातु हो, अगर वह उत्खनन करती है, ज़मीन के नीचे से निकालती है, तो उसका हिस्सा जो आदिवासी को मिलना चाहिए, चाहे वहाँ पर आदिवासी रहते हो या ना रहते हो, क्योंकि देश का जो मालिक है आदिवासी है। तो तब इन्हें ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया? यह सवाल इन्हें कांग्रेस बीजेपी से क्यों नहीं करती है लोग? साथ ही आप लोग को यह समझने की आवश्यकता है कि ये जो है आदिवासी भगवती भील कहती है कि जो है सांसद राजकुमार रोज जी जो भारत आदिवासी पार्टी है एक गलत डायरेक्शन में ले आने का काम कर रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको आदिवासी भगवती भील से आप कितने सहमत है और सांसद राजकुमार रोज जी से।